महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी खेला होने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। दरअसल इसकी वजह है अजीत पवार गुट के नेताओं की शरद पवार के साथ हो रही मुलाकातें। अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी शिवसेना की सत्ताधारी महायुति गठबंधन से जुड़ने वाले अजीत पवार क्या अब अलग थलग किए जा रहे हैं। शरद पवार की एनसीपी एसपी तो यही दावा कर रही है और अपने इस दावे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े मराठी साप्ताहिक अखबार में छपे लेख का हवाला दे रही है। दरअसल इस लेख में कहा गया है कि 2023 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन भावना तेजी से उभरी है, जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको एहसास हो गया है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन को जारी रखने से उसकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने बड़े पैमाने पर एनसीपी एसपी के पक्ष में मतदान किया है। बीजेपी भी इस पूरे मामले में सावधानी से काम कर रही है क्योंकि वह चुनाव जीतना चाहती है। क्रास्टो ने दावा किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ गठबंधन उन्हें लोकसभा चुनावों की तरह अगले चुनाव में भी हराएगा। साप्ताहिक विवेक में छपा लेख उन तरीकों में से एक है जिनसे वे खुद को अजीत पवार से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी न किसी तरह से उन्हें महायुति छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एनसीपी एसपी प्रवक्ता ने कहा कि आरएसएस से जुड़े प्रकाशन ने कुछ हफ्ते पहले भी इसी तरह की सामग्री के साथ एक अन्य लेख भी लिखा था। क्रास्टो ने कहा, अजीत पवार को साथ लाने के फैसले ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इसी वजह से पार्टी को महाराष्ट्र में कई लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में यही मौजूदा वास्तविकता है। ऐसा लगता है कि लोगों ने बीजेपी के एनसीपी और उसी तरह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। वहीं सोमवार 15 जुलाई को जहां एनसीपी अजीत गुट के कद्दावर नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुंबई में उनके आवास सिल्वर ओक में मुलाकात की थी, तो वहीं आज अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी शरद पवार के आवास पहुंची है। अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज पुणे के मोदी बाग पहुंची। सांसद सुनेत्रा पवार 1 घंटे से अधिक समय तक मोदी बाग में रही। उस समय शरद पवार भी मोदी बाग में ही मौजूद थे। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि मोदी बाग में सुनेत्रा पवार ने किससे मुलाकात की और किस पर चर्चा हुई, लेकिन एक ही समय पर एक ही स्थान में सुनेत्रा पवार और शरद पवार की घंटों मौजूदगी ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।